स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यहाँ पे टाइप 3 और 4 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस टाइप में जैसे क्वेश्चन पूछेगा वेरी फ्यू और नो अदर से, ठीक है। जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिसमें आपको कोई एक पे क्वेश्चन देगा जिसको एक में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ठीक है, सेंटेंस को। तो उसी को हम यहाँ पे क्वेश्चनों को कराएंगे। पहले उस पर आप लोग को हम एक दो कंसेप्ट को लिख देते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कंप्लीट कराते हुए चलेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो है आप लोग को जैसे ये लुसेंट जो बुक है, जैसे एयरफोर्स का जो हम टारगेट बैच लेकर के आए हैं, जिसमें ये लुसेंट जो बुक है आप देख सकते हैं, इस लुसेंट बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, सिंटेक्स चैप्टर जो है, उसके बाद टाइम एंड टेंस, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, इन सभी चैप्टरों को कंसेप्ट वाइज हम यहाँ पे सॉल्यूशन करा चुके हैं 200 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए उन सभी वीडियो को देखने का, जिससे आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो मतलब 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उसमें जो भी हम क्वेश्चन बताएं उसमें सभी कंसेप्ट को बताते हुए चलें, जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% बनेगा, ठीक है। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा उस वीडियो को भी देखने का। और अब हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि आप लोग को डिग्री ऑफ कंपैरिजन से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इससे भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, एयरफोर्स हो या नेवी हो, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को मतलब बनाने का। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम बता देते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें जो है टाइप 3 में जो क्वेश्चन रहेगा वेरी फ्यू से रहेगा, ठीक है, वेरी फ्यू से रहेगा। जब ये सेंटेंस वेरी फ्यू से रहेगा ना, तो जब ये चीज़ें वेरी फ्यू से रहेगा तो इसमें आपको एज या सो एज दिया रहेगा, ठीक है, एज या सो एज दिया रहेगा, तो ये सेंटेंस ही आपका क्या बनेगा, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव का होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव का होगा तो इसको जब आपको दिया जाएगा कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव में, ठीक है, ये दो चीज़ में चेंज करने के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में या तो कोई पॉजिटिव पूछ देगा तो उसका कंपैरेटिव बनाना होगा, अगर कंपैरेटिव पूछ देगा तो हो सकता है उसका पॉजिटिव पूछ दे, ठीक है, या पॉजिटिव पूछेगा तो डायरेक्ट सुपरलेटिव भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 3 तरीक़ा से इसमें क्वेश्चन किया जाएगा और तीनों का हम यहाँ पे बता देते हैं। अब इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, कंपैरेटिव प्लस देन का प्रयोग करके यहाँ पे आप मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करके बना लीजिएगा, ठीक है। ये कंपैरेटिव, अगर सुपरलेटिव दे दिया तो सुपरलेटिव के लिए क्या कीजिएगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके बनाइएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका वेरी फ्यू का। इस पर अभी हम क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे आपको पूरा 100% समझ में भी आएगा और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप 2 को, 3 हो गया। अब टाइप 4 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे टाइप 4 में जो क्वेश्चन रहते हैं वो नो अदर से रहते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन नो अदर से देंगे ना, नो अदर से जब क्वेश्चन रहेंगे तो नो अदर से रहेंगे तो इसका भी पहचान होगा एज या आपका सो एज, ठीक है, एज या सो एज। तो ये भी सेंटेंस जो होगा आपका ये पॉजिटिव का पहचान होगा। इसको जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे, ये पॉजिटिव हुआ, इसको जब कंपैरेटिव में बनाएंगे ना तो क्या बनेगा इसका कंपैरेटिव जी। तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव प्लस देन का प्रयोग करके यहाँ पे एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। अगर बात करते हैं सुपरलेटिव का, तो यहाँ पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके बना लेंगे, ठीक है। तो यही दो को जो है आपको इसी पर रिलेटेड ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन से, ठीक है। जिसमें आपको नो अदर से क्वेश्चन देगा तो उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाइएगा, अगर आपको वेरी फ्यू पे क्वेश्चन देगा तो उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाइएगा, और नो अदर पे देगा तो इस पे बनाइएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इन्हीं दो मतलब स्ट्रक्चर पर रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा रिविजन कर लीजिएगा। और इसी पे हम रिलेटेड अभी 50 क्वेश्चन
क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कराएंगे। अभी आप लोग को कंसेप्ट वाइज यहाँ पे समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको इसको एक बार देख लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को बनाना, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन हम अपने से बता देते हैं कैसे ये क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, वेरी फ्यू बॉयज आर एज हैंडसम एज राम। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या होगा इसका पॉजिटिव ये दिया गया है, इसका कंपैरेटिव एंड इसका सुपरलेटिव बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। तो चलिए इसका कंपैरेटिव बनाते हैं। तो राम को उठा लाइए इधर, तो राम इधर आएगा तो ये हो गया राम। राम इज अ मोर हैंडसम हो जाएगा, मोर हैंडसम। हैंडसम उसके बाद क्या होगा, हैंडसम के बाद देन के बाद यहाँ लड़के की बात कितना हो रहा है, ज़्यादा की, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी अदर का प्रयोग कीजिए, मेनी अदर तब क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना आपका कंपैरेटिव। अगर बात करते हैं सुपरलेटिव का तो क्या हो जाएगा जी, तो राम इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बॉयज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम इसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव को इजीली हम बना सकते हैं। अब आपके एग्जाम में क्या करेगा कि कंपैरेटिव देगा तो डायरेक्ट सुपरलेटिव पूछ सकता है, या सुपरलेटिव देगा तो डायरेक्ट पॉजिटिव पूछ सकता है। कहीं से भी क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना होगा, जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन करे तो वो क्वेश्चन बने आसानी से, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चनों को बनाते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया है, उसको आप लोग देखिए, ठीक है, और बनाने की प्रयास कीजिए आप लोग भी, और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम फिर से बनाने की प्रयास करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बनाने का। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, शी इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे द प्लस सुपरलेटिव। अब इसमें ट्रिक क्या है, जैसे आपको क्वेश्चनों को पकड़ना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है तो उसको कैसे आप पहचान कर पाइएगा कि ये आपका नो अदर से है या वेरी फ्यू से है। तो उसको पहचान करने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए जब आपको सेंटेंस में द प्लस सुपरलेटिव देगा ना, तो ये सेंटेंस जब पॉजिटिव आप लोग बनाइएगा, ये सब सेंटेंस जब पॉजिटिव बनाइएगा तो ये नो अदर से बनाइएगा। किससे बनाइएगा, नो अदर से, ठीक है। कब, जब द प्लस सुपरलेटिव देगा तब। लेकिन जब आपको वन ऑफ द दे देगा ना, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव देगा ना, तो जब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव देगा तो इसको जब आप लोग पॉजिटिव बनाइएगा तो इसका जो है ये आपका वेरी फ्यू से बनाइएगा, ठीक है। वेरी फ्यू से, ये आप ध्यान में रखिएगा, तभी जाके क्वेश्चन ये सही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो जब आपको द प्लस सुपरलेटिव रहेगा तो उसका पॉजिटिव नो अदर से बनाइएगा, और उसका कंपैरेटिव देन यहाँ पे एनी अदर या ऑल अदर से बनाइएगा। लेकिन जब आपका वन ऑफ द से देगा तो इसका पॉजिटिव जो है वेरी फ्यू से बनाइएगा, और उसका कंपैरेटिव देन मेनी अदर या मोस्ट अदर से बनाइएगा। क्लियर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों को एक एक करके क्लियर करते हैं, बनाते हैं और सीखते हैं यहाँ पे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, इसको आप लोग बनाने के प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है शी इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइएगा ना तो नो अदर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है नो अदर, यहाँ पे ऑल गर्ल्स, नो अदर ऑल गर्ल्स, ठीक है। ऑल गर्ल्स के बाद यहाँ पे ऑल गर्ल्स दिया है तो आर हो जाएगा। क्लेवर आर एज क्लेवर एज
यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो बना पॉजिटिव बना, ये क्या बना जी, पॉजिटिव। अगर इसका हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना चाहें तो भी बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव बनाए जाएंगे तो क्या बनेगा, सी इज हो जाएगा, सी इज। उसके बाद यहाँ पे सी इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लेवरर। ठीक है, यहाँ पे क्लेवरर, यहाँ पे नोट पहले से दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे ऑल गर्ल्स के बाद नोट रहेगा, तो यहाँ पे सी इज़ नॉट लगा दीजिए, सी इज़ नॉट क्लेवरर। उसके बाद यहाँ पे देन का प्रयोग करके इसके बाद जो है एनी अदर और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑल गर्ल्स का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, ऑल गर्ल्स। तो इस तरीक़ा से इसका जो है कंपैरेटिव बना और सुपरलेटिव आपको क्वेश्चन में पूछा ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, लिखा हुआ कि वेरी फ्यू इंडिया किंग्स वर सो ग्रेट एज अशोका। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हम क्वेश्चन ही बोर्ड पे लिख देते हैं। लिखा हुआ है कि वेरी फ्यू इंडियन किंग्स वर सो ग्रेट एज अशोका। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो वेरी फ्यू लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस को क्या बता रहा है, ये सेंटेंस पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट किया तो इसको जब कंपैरेटिव में बनाइएगा या इसको सुपरलेटिव में बनाइएगा ना, तो सबसे पहले इधर वाले पर्सन को उठाइए, तो अशोका, उसके बाद क्या हो जाएगा, अशोका वॉज ग्रेटर देन, और उसके बाद जब ये सी जब वेरी फ्यू से बना है तो ग्रेटर देन मेनी अदर। ठीक है, ग्रेटर देन मेनी अदर, तब इंडिया किंग्स हो जाएगा, इंडियन किंग्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से इसका हम कंपैरेटिव बना पाएंगे। अगर बात करते हैं सुपरलेटिव का, तो सुपरलेटिव में आपको इसको बनाइएगा तो अशोका वॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा, अशोका वॉज यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडियन किंग्स। ठीक है, इंडियन किंग्स। तो इस तरीक़ा से हम इस चीज़ों को बना पाएंगे इसी तरीक़ा से। ठीक है, जैसे आप लोग को स्ट्रक्चर हम ऊपर लिखे भी हैं। अब आपको कहीं से भी क्वेश्चन देता है ना, तो आप आसानी से बना पाइएगा। जैसे इसमें 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये 50 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जो हम आप लोग को अभी कंसेप्ट बताए हैं, इस पर इन 50 क्वेश्चन को आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नो अदर पे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है नो अदर पे, उसको भी स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन हम आंसर बताते हैं। ठीक है, आप लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 3 नंबर जो लिखा हुआ है कि नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। तो इसको जब आंसर बनाएंगे तो आयरन, देखिए आंसर जो हम बना रहे हैं तो आयरन जो हो जाएगा, आयरन इज, ये जो है शो यूजफुल, नो अदर से है, तो इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तब सुपरलेटिव हम बना लेते हैं। दोनों हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन जो दिया हुआ है तो आयरन इज, उसके बाद मोर यूजफुल देन, अब ये नो अदर से दिया है तो यहाँ पे एनी अदर या ऑल अदर में हम प्रयोग कर लेते हैं एनी अदर। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल हो गया। अगर इसका हम सुपरलेटिव बनाना चाहें तो इसका सुपरलेटिव जो हो जाएगा, ये कंपैरेटिव बनाए, अब सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेटल। तो
तो इसी तरीक़ा से आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको एक कोई देगा, जैसे पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है एंड सुपरलेटिव है। तो इसमें आपको सुपरलेटिव पूछेगा, मतलब क्वेश्चन देगा तो उसमें पूछ देगा पॉजिटिव इसका बनाइए, या जब पॉजिटिव दे देगा तो पूछ देगा डायरेक्ट सुपरलेटिव बनाइए, या आपका कंपैरेटिव देगा पूछ देगा कि इसका सुपरलेटिव या पॉजिटिव बनाइए। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप कंसेप्ट को याद रखिए, ध्यान में रखिए कि इस पर किस तरीके से हम बना पाएंगे, और इसका कंप्लीट वीडियो भी बना चुके हैं, उसको आप प्रयास कीजिएगा देखने का। एक बार देख लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, ये 50 भी क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के बाद आसानी से आप बना सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जो है दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, उस सभी को मतलब एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, हम अब देखिए यहाँ पे सिर्फ टाइप अब बताएंगे। ठीक है, ये नो अदर पे बनेगा या वेरी फ्यू पे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम निकलेगा, सिर्फ टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे समझते हुए चलिए, सिर्फ हम बता देते हैं कि ये वेरी फ्यू पे है कि नो अदर पे है, कि बनेगा कैसे, उस चीज़ को हम यहाँ पे बता देते हैं। और आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसका हम रिप्लाई देंगे, उसको जो है हम कंप्लीट सोल्यूशन भी उस क्वेश्चन का कराएंगे। सिर्फ नंबर लिख दीजिएगा क्वेश्चन का कि ये नंबर में प्रॉब्लम है। ठीक है, उस क्वेश्चन का हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराते हुए चलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सिर्फ बताते हुए चलेंगे, सिर्फ इस पर हम आप लोग को ट्रिक दे देंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अभी कहाँ तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, देखिए ये 4 नंबर द प्लस सुपरलेटिव है, तो ये क्वेश्चन नो अदर से बनेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ पकड़ना है कि द लार्जेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, द लार्जेस्ट लिखा है तो ये क्वेश्चन किससे बनेगा, नो अदर से। अगर वन ऑफ द प्लस लार्जेस्ट लिखा रहता है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो ये किससे बनता है, वेरी फ्यू से। ये ध्यान में रखना है। तो द लार्जेस्ट लिखा है तो नो अदर से इसका कंपैरेटिव बना दीजिए, सॉरी नो अदर से इसका पॉजिटिव बना दीजिए। ठीक है, चलिए आगे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिखा है, 5 नंबर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिखा है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब कि वेरी फ्यू से क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा। पॉजिटिव में किसे बनेगा, वेरी फ्यू से। अब उसके लिए जो है आपको सारा हम कंसेप्ट भी लिखे हुए हैं, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर लिखा हुआ है। ठीक है, एनी अदर इंग्लिश पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब एनी अदर दिया है ना, तो एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग कब करते हैं, तो जब वो सेंटेंस नो अदर से रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, तब करते हैं। तो इसका जब पॉजिटिव बना होगा तो नो अदर से, और सुपरलेटिव बनाना होगा तो द प्लस सुपरलेटिव से बना दीजिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि द वर्ल्ड सूनर डिड, आप लोग को ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, हम सिर्फ ट्रिक बता देते हैं, इसका क्लू बता देते हैं, इस तरीक़ा से बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके बताते चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर में लिखा हुआ कि सूनर डेड देन टेल ए लाई। ठीक है, ये आपको जो है क्वेश्चन जो है ना 7 नंबर, ये टाइप 1 पे बनेगा, जो पहले वीडियो में आप लोग को बताए थे। ठीक है, एज ए सो एज पे बन जाएगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 नंबर, वेरी फ्यू वाज आर सो हैंडसम एज अजित। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोग को यहाँ पे हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन है नो अदर, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि नो अदर एक्सरसाइज इन, यहाँ पे नो अदर है ना, नो अदर एक्सरसाइज और इन इंडिया सो हेल्थी एज रनिंग। ठीक है, इसको आप सेम आप उसी तरीक़ा से नो अदर पे अभी हम जो कंसेप्ट बताए थे उसी तरीक़े से बना सकते हैं उसको। चलिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 नंबर, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो द प्लस सुपरलेटिव है तो इसको नो अदर से बनाइए, द प्लस सुपरलेटिव एंड द मोस्ट पावरफुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको नो अदर से पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव मेनी, सॉरी कंपैरेटिव जो है एनी अदर या ऑल अदर से बनाइए। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर, द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिखा है ना जी, तो इसको जब आप लोग डायरेक्टली बनाइएगा तो इसका जो आंसर होगा पॉजिटिव का,
आपको नो अदर से होगा, और सुपरलेटिव का जो होगा, सुपरलेटिव जब बनाइएगा तो उसको आप किससे बनाइएगा, एनी अदर या ऑल अदर से। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रामन इज द विजिट ऑफ ऑल वाज। ठीक है, तो ये भी आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन को भी आप किससे बनाइएगा, नो अदर से बनाइएगा, पॉजिटिव और कंपैरेटिव एनी अदर या ऑल अदर से बनाइएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द टाइगर इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल। ठीक है, तो द प्लस सुपरलेटिव ये भी दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप नो अदर से पॉजिटिव बनाइए और कंपैरेटिव एनी अदर या ऑल अदर से बनाइए। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है 15 नंबर की, पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव दिखा हुआ है, तो यहाँ इसको जब आप पॉजिटिव बनाइएगा तो वेरी फ्यू से बनाइएगा, और इसका जब कंपैरेटिव बनाइएगा तो यहाँ पे मेनी अदर या मोस्ट अदर से बनाइएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन 15 नंबर लिखा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि तेंगोरी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे इसको भी आप किससे बनाइएगा, वेरी फ्यू से पॉजिटिव, एंड कंपैरेटिव जो है मेनी अदर या मोस्ट अदर से इसका कंपैरेटिव बनाइएगा। बहुत ईजी है, जिसमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव लग जाए उसको वेरी फ्यू से बनाना है, जिसमें द प्लस सुपरलेटिव लग जाए उसको आप नो अदर से बनाइएगा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस पे देख रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं कि अमिताभ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। ठीक है, ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसको भी आप किससे, वेरी फ्यू से इसका पॉजिटिव बनाइए, वेरी फ्यू से इसका पॉजिटिव बनाइए, एंड आपको मेनी अदर या मोस्ट अदर से इसका सुपरलेटिव बनाए। अब इसमें आपको मेनी अदर का प्रयोग कहाँ करना है, मोस्ट अदर का प्रयोग कहाँ करना है, उसका कंप्लीट वीडियो हम बना चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, आगे जो 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ना, इसको वेरी फ्यू से आप इसका पॉजिटिव बना दीजिए, और कंपैरेटिव बनाने के लिए आप मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है 18 नंबर, मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो द प्लस सुपरलेटिव है, यानी द बेस्ट सिटी इन इंडिया लिखा हुआ है ना, मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको जब आप कंपैरेटिव बनाइएगा तो इसका कंपैरेटिव जब बनाइएगा तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आप एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग कर लीजिए, और पॉजिटिव बनाने के लिए आप नो अदर का प्रयोग करके बनाइए। ठीक है, चलिए आगे जो है लिखा हुआ है कि द रामायण इज द मोस्ट रिलीजियस इप्स। ठीक है, तो इसको जब आप सुपर कंपैरेटिव बनाइएगा, कंपैरेटिव बनाइएगा तो एनी अदर या ऑल अदर से बनाइए, और पॉजिटिव बनाइएगा तो नो अदर से बनाइए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पंदामिनी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो इसको भी आप जब बनाइएगा, एनी अदर लिखा हुआ है तो नो अदर से इसका कंपैरेटिव, नो अदर से, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नो अदर से इसका पॉजिटिव बनेगा, नो अदर से देख पा रहे हैं हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, और इसका स्क्रीन पे आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो नो अदर से इसको हम बनाएंगे पॉजिटिव, और सुपरलेटिव के लिए द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग करके इसको बनाएंगे, यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल करके बनाएंगे। ठीक है, अब इस आगे जो है जैसे पर्सन बदलना जो है आप लोग जो है शुरू में ही हम इस चीज़ को बता चुके हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे जो क्वेश्चन जो है 21 नंबर टाइप 1 पे बनेगा, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, ये टाइप 1 पे बनेगा। ठीक है, ये 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नो अदर सिटी इन इंडिया एज बिग एज कोलकाता, तो इसको जब आप बनाइएगा तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए एनी अदर या ऑल अदर, यानी कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करके बनाइए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग करके इसको बनाइए, ये 22 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, आगे 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। ठीक है, तो अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग जो लिखा हुआ है, इसका जब आप लोग कंपैरेटिव बनाइएगा तो कंपैरेटिव बनाने के लिए वन ऑफ द लिखा है तो मेनी अदर या मोस्ट अदर बनाइए, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस मेनी अदर या मोस्ट अदर से इसका कंपैरेटिव बनाइए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए सुपरलेटिव तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जब पॉजिटिव बनेगा तो वेरी फ्यू से बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग को पकड़ना होगा इसी तरीके से, इस पे एक क्वेश्चन देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक को क्लिक करना होगा, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन लिखा, दिस डायरेक्टर इज वन ऑफ द नोवेलिस्ट मेन ऑफ द टाउन। ठीक है, तो इसको भी आप वन ऑफ द लिखा हुआ है ना जी, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव लिया है तो इसको पॉजिटिव बनाइएगा वेरी फ्यू से, और इसका
कंपैरेटिव बनाइएगा देन मेनी अदर या मोस्ट अदर से, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 नंबर, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट स्कूल इन द मार्केट, ठीक है। तो इसको जो 25 नंबर क्वेश्चन है ये भी सेम आपको वेरी फ्यू से जो है इसका पॉजिटिव बनाइएगा और कंपैरेटिव जो है इसको जो है मेनी अदर या मोस्ट अदर से बनाइएगा, ठीक है। सॉरी, मेनी अदर हम मोस्ट अदर से बनाइएगा। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन तक हम यहाँ पे क्लियर किया और इसी तरीके से आपको 50 तक के क्वेश्चनों को आप आसानी से बना पाएंगे। अगर नहीं आए जो क्वेश्चन आपको समझ में, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको कंप्लीट सोल्यूशन हम आप लोग को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। और देखिए, अगर चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो आप प्रयास कीजिए, इस सोल्यूशन बुक जो है ना, इसका हम हर एक चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग को सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर मतलब बाकी रह गया है, जैसे डिग्री रिमूवल अप टू नरेशन वॉइस, यही और एक नाउन, ठीक है। तो यही 4 चैप्टर बाकी रह गया। बाकी सभी चैप्टरों को कंप्लीट रूप से हम सोल्यूशन करा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या सभी का प्लेलिस्ट भी बना है। आप प्रयास कीजिए सभी वीडियो देखने का। एक वीडियो कोई ओपन करके देखिए, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा, तब सभी वीडियो देखने की प्रयास कीजिएगा। और जो वीडियो देखिएगा ना 100% समझ में आएगा, ठीक है। और उस पर कहीं से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो 100% बनने लगेगा। और आप प्रयास कीजिए उन सभी वीडियो को देखने का। और चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने, इस चैनल पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।